अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और पंजाब गवर्नमेंट या यूएचएस के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी उसमें फर्दर शिद्दत आ गई है और अब इसको एक स्टेप आगे ले जाया गया है। ज़ाहिर यूं लग रहा है कि इस मामले को अब इंस्टीट्यूशनल की बजाय ज़ाती या इनफरादी मामला बना दिया गया और इसका यहाँ पर जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो ये है कि पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से पहले आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो है वो बाकायदा एडवर्टाइजमेंट आ गई है। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पंजाब के जितने भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, उन तमाम कॉलेजेस के हवाले से यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं। यूएचएस ने क्लियरली कह दिया कि जी हमने एडमिशन करना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आपको मेरिट फार्मूला ये है, अप्लाई करने का प्रोसेस वगैरह सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए शेड्यूल क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, आपने फी किस तरह से सबमिट करनी है, उसके बाद आपकी अपग्रेडेशन वगैरह ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इस वाले से ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो यूएचएस की वेबसाइट पर यहाँ पर डिस्प्ले कर दी गई है। आप सिंपली चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन कर दिया। ऑल द पाम इस केस को लाहौर हाई कोर्ट में ले गई है, वहां से अभी तक कोई डिसीजन कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि पामी कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद एडमिशन करने हैं, वो यूएचएस को पंजाब गवर्नमेंट को किसी को नहीं मानते, वो डायरेक्ट पीएमडीसी से लिंक्ड है और पीएमडीसी की जो एडमिशन पॉलिसी या पीएमडीसी एक्ट है उनको उन्होंने फॉलो करना है। ये वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसमें ये सारी डिटेल थी। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप लिया गया पंजाब गवर्नमेंट यूएचएस की जानिब से, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जी एडमिशन प्रोसेस हम नहीं करना है और हमने उसको इस तरह से लेके चलना है। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो हम उसको उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है वो ऑफिशियली तौर पर इंप्लीमेंट हो चुकी है और जब तक कोर्ट से कोई न्यू ऑर्डर नहीं आता उस टाइम तक पंजाब के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लीगली ये पॉलिसी माननी पड़ेगी। अब मैं यूएचएस की पॉलिसी की तमाम डिटेल, एडमिशन शेड्यूल, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने प्रेफरेंस कैसे देनी होगी, मेरिट की क्या कैलकुलेशन होगी, वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स बनाया तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। आपके लिए इतने एफर्ट करते हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप इन कंट्रीज में से किसी भी पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काशिफ राइट्स पर आपको बच्चों का फीडबैक वगैरह ईच एंड एवरी डिटेल मिल जाएगी। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहले मैं आपके साथ एडमिशन पॉलिसी डिस्कस करता हूँ, जो जो चीजें यहाँ पर मेंशन है उन तमाम चीजों के हवाले से बात करते हैं और उसके बाद पामी वर्सेस यूएचएस या पंजाब गवर्नमेंट जो है बात कर लेंगे कि आखिर कौन-कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जो है इस पॉलिसी से इश्यू है और उनको इश्यू किस वजह से है, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी चूंकि पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूएचएस ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन करने थे, जिस पर सबसे पहले काशिफ राइट्स ने वीडियो बनाई थी, तो लिहाजा अब हम यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो पीएमडीसी की जानिब से था। एमबीबीएस के लिए आपके एमडी कैट में जो है वो मिनिमम 55% मार्क्स यानी कि 110 होने चाहिए और अगर आप बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीडीएस के लिए आपके मिनिमम 50% मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 होने चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट ईयर वाला एमडी कैट यहाँ पर वैलिड नहीं है। आपके एफएससी में जो है वो मिनिमम 60% या अगर आपने ए लेवल किया तो जो आपके इक्विवेलेंस मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से जो है यहाँ पर डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पाकिस्तान का जो रेजिडेंट है, पाकिस्तान का शहरी है, वो अप्लाई कर सकता है, बट उन्होंने कहा है कि हम प्रेफरेंस जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स को यहाँ पर देंगे। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कोटा या फॉरेन सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ही कंडीशन है, या तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो, आपका पाकिस्तान से बैर स्टे हो, या फिर आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की नेशनैलिटी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका मिनिमम यानी कि 60% तो आपको एफएससी या उनका जो भी ए लेवल वगैरह होता है उसमें चाहिए होंगे। इसके अलावा आपकी जो एफएससी या ए लेवल है वो आपने पाकिस्तान से अब्रॉड कंप्लीट किया और ड्यूरिंग स्टडी आपका स्टे भी जो है वो पाकिस्तान से बैर ही होना चाहिए। अगर आपका स्टे पाकिस्तान में था या फिर आपकी जो एफएससी थी वो आपने पाकिस्तान में रहकर कंप्लीट किए तो इस कोटे पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इन स्टूडेंट को यहाँ पर एमडी कैट के हवाले से कंसेशन दी गई है, आप जो है सेट 2 की बेस पे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 550 मार्क्स होने चाहिए, सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा ये है कि अगर आपकी जो है वो फॉरेन कोटा की जो सीट्स हैं वो अगर वैकेंट रह जाती हैं, हर मेडिकल कॉलेज में 10% फॉरेन कोटा या ओवरसीज सीट्स होती हैं, अगर वो वैकेंट रह जाती हैं तो वहां पर उनको ओपन मेरिट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये नहीं हो सकेगा कि कोई लोकल कैंडिडेट के कि ठीक है जी मेरा मेरिट तो कम है लेकिन चूंकि मैं डॉलर में फीस पे कर सकता हूं तो मैं आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हूं, वो इसके लिए कभी भी एलिजिबल नहीं होगा। प्लस ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फॉरेन कोटा पे जो है वो एडमिशन लेंगे उनको यूएस डॉलर में जो है यहाँ पर फीस पे करनी होगी। अब आ जाते हैं मेरिट फार्मूला के वाले से, सिंपली मैट्रिक 10%, आपकी एफएससी जो है वो 40% और उसके साथ आपका एमडी कैट जो है यहाँ पर 50% कंसीडर किया गया है। अब हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 11 स्टेप्स है, मैं वन बाय वन तमाम स्टेप्स आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले अपने यूएचएस की वेबसाइट पे आना, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पोर्टल होगा वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेप 2 में जो है आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने अपना नाम, फादर, गार्डियन नेम, ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह ये प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 3 में जो है आपने सबसे पहले प्रेफ़रेंस बतानी है कि आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीडीएस के लिए करना चाहते हैं या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर उसमें भी आपको प्रेफ़रेंस देनी होगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एमबीबीएस है या बीडीएस है। उसके बाद ही आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। यानी कि पहले आपने बताना है कि भाई आप जाना किस लिए चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं या किसी कोटा वगैरह के लिए तो अप्लाई नहीं करना ना। स्टेप 4 पे यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी है। स्टेप 5 में आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह, एफएससी, मैट्रिक वगैरह वो प्रोवाइड करना है। स्टेप 6 में जो है आपने अपने एमडी कैट के या अगर आप सेट 2 की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो आपके स्कोर वगैरह हैं वो प्रोवाइड करने हैं। बात कर लेते हैं स्टेप 7 के हवाले से और ये बेसिकली आपकी कॉलेजेस के प्रेफरेंस के हवाले से है। पहले आपने बता दिया कि एमबीबीएस, बीडीएस हो गया। अब इतने कॉलेजेस हैं, यानी कि लेट्स सपोज आप लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 17-18 कॉलेजेस आ जाते हैं। तो अब उन 17-18 में से आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? रावलपिंडी में आपको 2 कॉलेजेस हैं, आप उनमें जाना चाहते हैं। फैसलाबाद में आपके 4 कॉलेजेस हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। मुल्तान में 2 हैं, सरगोदा में आपके 2 हैं। खैर सरगोदा तो शायद ही कोई जाए, लेकिन अगर हम बात करें इसी तरह आपकी गुजरांवाला की, वहाँ 1 है, आपके सियालकोट में 2 मेडिकल कॉलेज है। इस तरह नारवाल में आपका जो है सहारा मेडिकल कॉलेज है। दूसरी तरफ आपका जो है लोधरा में शहदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज है, जो कि आपसे 1 साल की फीस शहदा इस्लाम लोधरा जैसे एक आपके रिमोट एरिया में जो है वो 26 लाख चार्ज कर रहा है। तो आखिर आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपकी प्रेफ़रेंस कौन-सी है? डेफ़िनिटली मेरिट तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ-साथ प्रेफ़रेंस भी है। तो यहाँ पर आपको कॉलेजेस की प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि जी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है। इसी तरह वन बाय वन आपने तमाम कॉलेजेस के हवाले से बताना होगा। जो कॉलेजेस आप चूज़ करेंगे जस्ट और जस्ट आप उन्हीं कॉलेजेस के लिए जो है वो कंसीडर किए जाएँगे। बाकी कॉलेजेस के हवाले से अगर आपका नाम आता भी है मेरिट में तो आपका नाम जो है वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रेफ़रेंस के हवाले से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आना। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ अभी नहीं समझा पाऊँगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से बहुत ईज़ी होता है, किंग एडवर्ड से स्टार्ट होके डेरा गाज़ी खान तक चला जाता है, लेकिन प्राइवेट के हवाले से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। काशिफ राइट्स इंशाअल्लाह ताला प्रेफ़रेंस के हवाले से एक सेपरेट वीडियो बना देगा, जिस तरह 2018-19 में होता था। मेरिट के हवाले से भी बता दूँगा, प्रेफ़रेंस के हवाले से भी बता दूँगा। बेसिकली आपका एफएमएच जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, एफएमएच उसके बाद आपका शरीफ मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल पार्क, उसके बाद आपका जो है शालीमार वगैरह, एलएमडीसी वगैरह इस तरह से आता है, लेकिन वो हम एक अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। आपने यहाँ पर अप्लाई करने से पहले वो प्रेफ़रेंस लाज़मी चेक करनी है, क्योंकि अगर आप प्रेफ़रेंस में कोई भी मिस्टेक करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जो है वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्टेप 8 में। स्टेप 9 में आपने पढ़ना है उसके एफिडेविट्स वगैरह, आपने कहना है कि जी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो करेक्ट है। स्टेप 10 में जो है आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, उसके बाद वहाँ पर आपको उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। और स्टेप 11 में जो कि लास्ट स्टेप है, जो भी आपका नियरेस्ट बैंक ऑफ पंजाब है उसकी अपने ब्रांच विजिट करके जो आपके पास चालान होगा उसके साथ आपने 2000 जो है यहाँ पर फीस जो है सबमिट कर देनी है। अगर एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं 2000, बीडीएस के लिए 2000, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल यहाँ पे आपको 4000 जो है सबमिट करना होगा। देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से। स्टार्ट वाली इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ सकते हैं, उसका यहाँ पर जो है कोई इतना खास चीज नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे आ जाते हैं कि जितनी भी आपकी मेरिट लिस्ट हैं, सिलेक्शन लिस्ट हैं, वो तमाम की तमाम यूएचएस की जानिब से प्रिपेयर होंगी और यूएचएस की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, किसी कॉलेज में आपका नाम आ जाता है और आपने एडमिशन सिक्योर करना है, तो फिर ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर कंपल्सरी होगी कि यूएचएस की जानिब से जो भी डेज़िग्नेटेड ब्रांच होगी आपकी बैंक ऑफ पंजाब की, वहाँ पर अगर आप जो है वो लोकल सीट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ओपन मेरिट सीट जो होती हैं, तो आपको जो है वो 1 मिलियन 10 लाख रुपए जो है उस ब्रांच के अंदर आपने विदिन 3 डेज़ जो है यहाँ पर सबमिट करना होगा। और अगर आप जो है वो फॉरेन कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने $10,000 जो है वहाँ पर डिपॉजिट करवाने होंगे। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कंसीडर होना चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है एज़ ए एडमिटेड कैंडिडेट, तो उसके लिए आपको 2 क्रूशियल स्टेप्स लेने हैं। 2 क्रूशियल स्टेप्स क्या हैं? यहाँ पर थोड़ा-सा इन्होंने इस चीज़ को कन्फ्यूज़ किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला स्टेप आपने ये करना है कि जो आपको उन्होंने ऊपर वाली फीस बता दी है, अभी वो कॉलेज फीस की बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर जो उन्होंने 10 लाख या $10,000 की बात की है, दोनों में से आपने कोई एक ही करवाना है। इस कैटेगरी पे आपका एडमिशन हो रहा होगा, तो उसके लिए सिंपली आपने जो भी उनका जो है वो स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम के अंदर-अंदर आपने डिपॉज़िट करवा देनी है। फीस आप बैंक ऑफ पंजाब में डिपॉज़िट करवाएँगे और जिस कॉलेज के लिए आपका जो है वो एडमिशन हो रहा है, जहाँ पे आपका नाम आए, उस कॉलेज को आपने रिटन में इन्फॉर्म करना है कि जी मेरा यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, अब मैंने वहाँ पे फीस जो है सबमिट कर दी और अब मैं यहाँ आपके पास एक एनरोल कैंडिडेट हूँ। आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है उसके विदिन 3 डेज़, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट बनने के बाद
या डिस्प्ले होने के बाद 3 डेज़ के अंदर-अंदर आपने ये दोनों काम लाज़मी करने हैं। अब जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस होगी या आपके जो भी बाकी ड्यूज़ वग़ैरह होंगे, जब आपके कॉलेज का जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे कन्क्लूज़न हो जाएगी, सारा प्रोसेस वग़ैरह हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में सारी सीट्स फिल हो जाएँगी, तो उसके बाद आपने अपने कॉलेज को जो है रिमेनिंग ड्यूज़ वग़ैरह पे करने हैं। देखिए उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस होगी, यानी कि 10 लाख जो आपने डिपॉज़िट करवा दिया, जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है वो आपने अपने जो भी कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन हुआ होगा वहाँ पर डिपॉज़िट करवानी है। लेकिन डिपॉज़िट कब करवानी है? जब आपके कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस जो है उसका कंक्लूजन हो चुका होगा, वहाँ पे तमाम सीट्स फिल हो चुकी होंगी, यूएचएस की जानिब से अनाउंस हो जाएगा, तभी आपने वहाँ पर अपनी रिमेनिंग फीसेस जो है वो डिपॉज़िट करवानी है। अगर आप डिपॉज़िट नहीं करवाएँगे तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। जो उसके बाद सेकंड या कोई भी और मेरिट लिस्ट आती है, वो तमाम की तमाम मेरिट लिस्टें जो है आपकी जो है वो अपग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा, जो कि पहले आपने प्रेफ़रेंस वगैरह दी होगी, जिस तरह के जो है वो मेरिट वगैरह होगा। अलबत्ता अगर आप अपग्रेड नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि जिस कॉलेज में नाम आ गया बस आपने यहाँ पे स्टडी करनी है, आप आगे मूव नहीं करना चाहते, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप प्रेफ़रेंस में सिलेक्ट उसको ना करें। ख़ैर वो चीज़ मैं आपको प्रेफ़रेंस वाली वीडियो में क्लियर कर दूँगा, बट अभी आपको वो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप रिटर्न में बता देंगे कि जी ठीक है, मैं यहाँ पे सैटिस्फाई हूँ, मैंने आगे मूव नहीं करना, तो आपका अपग्रेडेशन प्रोसेस जो है वो आगे नहीं कंटिन्यू नहीं रहेगा, आपका वहीं पर जो है नाम रिटेन किया जाएगा। बाकी कॉलेजेस की डिटेल वगैरह उनके पास कितनी सीटें हैं वो आपको पीएमडीसी की वेबसाइट से मिल जाएँगी, सिंपली आपने विज़िट करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एडमिशन शेड्यूल के हवाले से बात करता हूँ और वो क्लियरली आपको बताएगा कि ये टोटली तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस के दरमियान जो भी मामलात चल रहे हैं, जस्ट और जस्ट उन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है। अदरवाइज़ इस तमाम प्रोसेस को इतना जल्दी स्टार्ट करने का, इन तमाम चीज़ों को करने का किसी किस्म की कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले आप प्राइवेट का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, 31 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 2 जनवरी को आप यहाँ पर आइडिया लें कि आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने की 2 माह के बाद जो उन्होंने डिस्प्ले करनी है। ये वही चीज़ शो करते हैं जो कि मैं आपको स्टार्ट में कह रहा हूँ, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 5 जनवरी को जो है डिस्प्ले हो जाएगी। जो आपकी कॉलेज वाइज़ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट होगी एमबीबीएस के लिए वो आपकी 8 जनवरी को डिस्प्ले होगी, बीडीएस के लिए जो है वो आपकी 12 फ़ेब को जो है डिस्प्ले की जाएगी। आपकी लास्ट जो डेट है कॉलेज के लिए फी डिपॉज़िट करवाने की एमबीबीएस 11 जनवरी और बीडीएस के लिए आप यहाँ पर 15 फ़ेब तक जो है इसको डिपॉज़िट करवा सकते हैं। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आपकी थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी यहाँ पर जो है शेड्यूल दिया गया है, आप इसको सिंपली रीड आउट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको 2 कन्फ्यूजन है, एक प्रेफ़रेंस के हवाले से है, वो मैंने आपको बता दिया कि प्रेफ़रेंस के हवाले से मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब प्राइवेट कॉलेजेस का या पामी का क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियरली बताऊँ, प्राइवेट कॉलेजेस को लॉस क्या है? प्राइवेट कॉलेज को लॉस यहाँ पर ये है कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो वो खुद एडमिशन नहीं कर सकेंगे। खुद एडमिशन करना भी डेफिनिटली ये आप कह लें कि एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होता है। प्लस जो बच्चों से लाखों रुपए की डोनेशन ली जाती है, पूरी-पूरी सीटें बेची जाती हैं, अपनी मर्ज़ी के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। लास्ट ईयर जितने इश्यूज़ चलते रहे हैं, ऑनेस्टली मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनके एग्रीगेट 78, 79, 80% तक इवन उनका एग्रीगेट था, लेकिन उनको एडमिशन ग्रांट नहीं किया गया। उसके मुकाबले में आप अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट चेक करें, आपको कहा जाता है कि जी आपका जो है 70 था, इतना मेरिट था। मैं आपको इस्लामाबाद के कॉलेज का मेरिट विदिन प्रूफ दिखा सकता हूँ, बल्कि मैं उस पे नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा कि वहाँ पर आपका इस्लामाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है वो 63 पे क्लोज़ हुआ है, 63% पे, और पीएमडीसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाऊँगा। तो आप आइडिया ले लें कि वही इस्लामाबाद जहाँ पर एक बच्चा 78 या 79 एग्रीगेट के साथ रो रहा है, मुझे कह रहा है कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? और वहीं पर एक बच्चा जो है 63 पे उसका एडमिशन हो जाता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसका सिंपल सा आंसर है, वो आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपके लिए इशारा ही काफ़ी है, आप इस चीज़ को यहाँ से ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं। इसी तरह बीडीएस के हवाले से बात करूँ तो 73-74 तक स्टूडेंट को जो है कॉलेजेस ने बाकायदा दरवाज़े बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था हमारी सीटें फिल हो गई, हम एडमिशन नहीं ग्रांट कर सकते। लेकिन वहीं पर आपके लाहौर के अंदर ही बीडीएस पे 60% एग्रीगेट पे भी जो है वो बच्चों को एडमिशन ग्रांट किए गए थे। वो किस तरह से ग्रांट किए गए? डेफिनिटली वहाँ पर वही रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये आपके प्राइवेट कॉलेज सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। अब यहाँ पर स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर फिर हमें किसको फॉलो करना चाहिए? पामी को या प्राइवेट कॉलेज को फॉलो करना चाहिए या फिर यूएचएस को? देखिए यहाँ पर अगर तो कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर आ जाता है, कोर्ट ऑर्डर इश्यू कर देती है, तो फिर डेफिनेट बात है प्राइवेट कॉलेजेस को फॉलो करें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। बट अगर ऐसा कोई डिसीजन नहीं आता और आप जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की मानते हैं, तो यकीन माने आपके लाखों डूब जाएंगे और बड़ा इजीली डूब जाएंगे। ये चीज बाकायदा 2020 में हो चुकी है। अब्वा मेडिकल कॉलेज में बेशुमार बच्चों ने एडमिशन लिए थे, उन्होंने अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया था, मैं बच्चों को मना करता रहा था कि एडमिशन ना लें, उन्होंने एडमिशन ले लिए थे, स्टे ऑर्डर की बेस पे कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर आया था,
जब उनके एडमिशन खत्म हो गया तो उसके बाद स्टे ऑर्डर खत्म हो गया। ऑर्डर खत्म होने के बाद जो है एडमिशन वो किए गए पीएमडीसी की जानिब से। जिन बच्चों की वहां पर फीसें सबमिट थी उन्होंने कहा फीसें रिफंड करें। कॉलेज ने कहा कि कौन सी फीस है भाई, चलें यहाँ से निकलें, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। उस टाइम उनकी फीस जो है वो 20 लाख होती थी, अभी तो वो इंक्रीज करके 28 लाख तक जा चुके हैं। उस टाइम जस्ट फीस ही जो है वो 20 लाख थी, डोनेशन इसके अलावा थी। आप किसी भी स्टूडेंट से चेक कर सकते हैं, बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लेकिन उन्हें वहां पर 1 रुपया भी रिफंड नहीं हुआ। तो काइंडली इस चीज को माइंड में रखें, कोई भी ऐसा स्टेप ना ले। अगर इस पॉलिसी के होते हुए कोई इस तरह से क्लेम करता है कि जी मैं आपको एडमिशन ग्रांट कर सकता हूँ या कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ कोर्ट के ऑर्डर के बगैर, फिर डेफिनेटली बात है वो रिस्की होगा, कल को आपको पछताना पड़ेगा। होप सो कि आपको ये तमाम चीजें क्लियर होगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।